मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स की स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 अप्रैल से 3 मई तक किया गया, जिसमें उत्तराखंड की 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 50 वर्ष आयु वर्ग की फुटबॉल टीम ने प्रतिभाग किया था। देहरादून की नवनियुक्त जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्की पहली प्राथमिकता स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन हो या फिर शराब की ओवर रेटिंग, सभी अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। तो अभी क्योंकि इमीडिएट इश्यूज हमारे जो इमीडिएट चल रहे हैं, एक तो कांवड़ यात्रा हो गई, एक बरसात का सीज़न हो गया, और जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम हैं, क्योंकि 1 हफ्ता मुझे हो गया है देखते हुए, तो वो एक ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं उस पर, और इन पर हमें तत्काल कार्यवाही करनी है। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पे मैं हमेशा से काम करती आई हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ज़िले में अगर लोगों को असुविधा है हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने में, तो उस पर एक मैं काम करूँगी। इसके अलावा जैसे आज हमने करीबन 11 बजे से 1 बजे तक जो शिकायतें थी लोगों की, जो दूर दूर से लोग आए थे, उनका निस्तारण किया। करीबन हमें 20 के करीबन हमें मिली हैं शिकायतें, और सारे ज़िले के अधिकारी यहीं बैठे थे और उन्हीं के सामने उनकी कंप्लेंट पढ़ी गई और त्वरित गति से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उसका फॉलोअप फिर हम अगले मंडे को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे तक लेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई होगी। नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मेला और कांवड़ मेले के दौरान ही रौनक देखी जाती है। क्षेत्र में पिछले 26 सालों से जींद कांवड़ सेवा संघ के द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान नरेंद्रनगर में 7 से 10 दिनों का भंडारा आयोजित किया जाता है। इस साल भी जींद कांवड़ सेवा संघ के द्वारा नगर पालिका नरेंद्रनगर के मैदान में भंडारे का आयोजन किया गया। जींद कांवड़ सेवा संघ के पदाधिकारियों ने नगर पालिका को सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा। जींद कांवड़ सेवा संघ द्वारा 26वां विशाल भंडारा गोमुख गंगोत्री से कांवड़ लाने वाले भोलों के लिए उनकी सेवा में लगाया जाता है। ये 2 साल कोरोना की वजह से लग नहीं पाया, नहीं तो ये 28वां विशाल भंडारा होता। 26वां विशाल भंडारा है, ये भोले बाबा की कृपा से लग रहा है। उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और ऐसे ही हम भोले बाबा की सेवा में लगे रहे। हम हरियाणा से आते हैं, हमारा 26वां भंडारा है। क्या कांवड़ियों की सेवा के अंदर 24 घंटे दवाई, जल, पानी, फल, हर चीज़ की सुविधा है। ये भोलेनाथ की कृपा से ही ये भंडारा चल रहा है। इसके अंदर नरेंद्रनगर वासियों का भी शौक पूरा है और शहर वासियों का, अपना हरियाणा वासियों का शौक पूरा है। जींद हरियाणा से आते हैं भंडारा लगाने के लिए। यहाँ जींद हरियाणा से ये गोमुख का मार्ग है। यहाँ कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाया जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरे, आए जाए, खाए पिए, सेवा करे, यहाँ बैठता है, उठता है। भंडारा हमारे को 26 साल हो गए यहाँ के लगाते हुए, कंटिन्यू लगातार ही चले जा रहा है। सुबह शाम दिन रात चलता है। खाना पीना पूरा फुल मिलता है यहाँ पे। जो भी मिलता है सारे आते हैं जाते हैं, जितने भी हैं लोग, किसी को मना नहीं किया जाता है यहाँ पे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जिला कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के द्वारा तय किए गए विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचाने की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया, ताकि समाज के हर व्यक्ति तक बीजेपी के कार्यक्रमों को पहुंचाया जा सके। इस दौरान पार्टी से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को पार्टी के द्वारा तय कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों की समीक्षा और उन कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी को उन कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश नेतृत्व ने जो भी निर्देश जिले स्तर पर कार्यक्रम को संचालन करने के लिए दिए हैं, उनका पालन करते हुए उनके लिए प्रभारी नियुक्त किए और प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित किया कि इन कार्यक्रमों अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
नगर पालिका पिथौरागढ़ द्वारा किराए पर दिए गए भवनों में किराएदार द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराए जाने का विरोध तेज हो गया है। इस मामले को लेकर पिथौरागढ़ नगर पालिका के सभासदों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और जिलाधिकारी से निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। सभासदों का कहना है कि शहर के देव सिंह मैदान के पास स्थित बिल्डिंग के साथ ही जंजाली मार्केट के पालिका के भवन पर किराएदारों के द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जो कि नियमों के विपरीत है। विगत 6 जुलाई 2022 को माननीय जिलाधिकारी को हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें नगर पालिका के भवनों में अवैध निर्माण के संबंध में सूचित किया गया था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। जिसमें बाई चांस निकट देव सिंह बाई चांस मॉल पे जो भवन होटल का निर्माण हो रहा है, जिस भवन में अवैध निर्माण हो रहा है, और एक दूसरा जंजाली मार्केट में जो अशोकावाच है प्रतिष्ठान, उसके 2 मंजिले में दुकान निर्माण हो रखा है और नगर पालिका के द्वारा इनको बार बार नोटिस भी दिया गया है। उसके बावजूद इन्होंने भवन निर्माण कर दिया है। उसको रुकाने के लिए हम यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है नगर पालिका के भवनों में अवैध कब्जा और अवैध निर्माण के संबंध में, तो हम समस्त सभासद मिलकर जनता के साथ उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। नगर निगम कोटद्वार के द्वारा व्यापारियों के ऊपर व्यावसायिक कर लगाने से व्यापारी आग बबूला हो गए। विरोध जताते हुए व्यापारियों ने कोटद्वार निगम के 40 वार्डों में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा। व्यापारियों ने व्यापारिक कर के विरोध में झंडा चौक में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए तहसील तक रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो 2019 में हमारी तत्काल सरकार ने जिन्होंने शब्द दिखाया था कि 10 साल तक कुछ नहीं होगा, उन्होंने तुरंत ही इस पे गजट नोटिफिकेशन करके हर एक व्यापारी को, छोटे से लेकर बड़े तक को, ये लाइसेंस के नाम पे, जबकि लाइसेंस का मतलब होता है कि बहुत कम फीस में एक लाइसेंस लेना, पर इन्होंने लाइसेंस के नाम पे 2000 से लेके और 20,000 और 30,000 तक हर एक व्यापारी की अलग अलग कैटेगरी बना के ये टैक्स थोप दिया। तो इसके विरोध में आज बाज़ार बंद किया गया। उससे पहले हम लोगों ने सबने ज्ञापन दिए थे और ज्ञापन के बाद नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, उन्होंने प्रस्ताव पास करके भेज दिया और प्रस्ताव पास में ये लिखा कि यहाँ नहीं लगना चाहिए। कोटद्वार नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर व्यापार शुल्क के नाम पर, लाइसेंस शुल्क के नाम पर मनमाना कर थोप दिया गया है, जो आज तक कभी निगम के किसी भी व्यापारी को नहीं देना पड़ रहा था। व्यापारी पहले ही कोरोना की मार से और ऑनलाइन ट्रेडिंग की मार से जूझ रहा है। कोटद्वार में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं बचा है। उसके बाद 4,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मनमाने व्यापार लाइसेंस शुल्क थोप दिए गए हैं। उसके विरोध में ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का बंद का आह्वान है। उसमें सभी संस्थाएं, केमिस्ट एसोसिएशन और सबने साथ दिया है। व्यापार मंडल आज शांतिप्रिय ढंग से बंद किया गया। व्यापार मंडल वालों का यह तर्क है उनके ऊपर ट्रेड लाइसेंस का थोपा जा रहा है, बल्कि ये सन 2020 से हमारे बोर्ड में प्रस्ताव हुआ, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद उसको लागू किया गया। देखिएगा उसमें हम लोग अपने बोर्ड में चर्चा करते हैं, बोर्ड में क्या निर्णय लिया जाता है। अभी तो वार्तालाप नहीं हुई, देखिएगा अगर वार्तालाप का प्रस्ताव आते तो वार्तालाप की जाएगी। चमोली के मैठाना में पंजाब के बाबा गुरतेज सिंह के द्वारा 2013 से लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे इस साल 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहीं हर साल यात्रा सीजन में हेमकुंड और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को 4 महीने तक सेवा भाव से खाना खिलाया जाता है, जिसका सभी श्रद्धालु बेहद तन्मयता के भाव से आभार प्रकट कर खुशी जताते हैं। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में लगातार इलाज में हो रही लापरवाही के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने रामनगर संयुक्त चिकित्सालय परिसर में भूख हड़ताल करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी करने की मांग की। देखिए, 3 वर्ष पहले इस सरकारी अस्पताल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दिया गया था और इन 3 वर्षों में यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पे आए दिन इस सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए हैं। और जनता की भी एक मांग है कि इस रामनगर के जो सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया है, इसे पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए। हमारा कहना है कि यदि इसे अच्छे के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था तो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, यहाँ पर खून की जाँचें होनी चाहिए, यहाँ पर ब्लड बैंक सुचारू रूप से चलना चाहिए, यहाँ पर जो दवाइयाँ लिखी जाती है वो बाहर से न लिखी जाए। यह मांग को लेकर आज यहाँ पे हमारे युवा साथियों ने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र यदि सरकार ने इस अस्पताल को पीपीपी मोड से नहीं हटाया या यहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा गया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
रामनगर के ग्राम गोरखपुर बेड़ाझाल में सुबह लगभग 6 बजे 12 वर्षीय मासूम को एक कोबरा सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन मासूम को बाजपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां वो जिंदगी से जंग हार गई। खुशी नाम की मासूम सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी दौरान घर के दरवाजे के पास बैठे कोबरा सांप ने उसे काट लिया। आज प्रातः 6 बजे करीब लगभग हमें सूचना मिली थी, फोन आया था कि गोरखपुर बेड़ाझाल में ग्राम में एक सांप निकला है, जिसमें कि एक छोटी 12 वर्षीय बच्ची खुशी को उसने डस लिया है। जिसके उपरांत हम वहाँ पर पहुँचे, मैं और मेरी टीम, हमने जाकर उस सांप को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करके हमने उनको बताया कि इसको तो केवल कोबरा ने काटा है, कोबरा है, पट्टा है, नई उम्र का है। और उसके बीच में ही पहले वो लोग उसको बात जिसमें रास्ते में उसका दम तोड़ दिया है। हम लोगों ने अभी जाकर के देखा तो लड़की मृत घोषित मिली है हमको, और सांप को रेस्क्यू करके अब लिया है। हम जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के राजकीय ठेकेदार और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवंत भौरियाल ने सहायक अभियंता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। आत्मदाह करने पहुंचे ठेकेदार की तबियत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद पीड़ित की पत्नी ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी के समझाने के बाद उन्होंने आत्मदाह का निर्णय वापस लिया। पत्नी ने कहा कि 4 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो बच्चों सहित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में आंदोलन करेंगी। दौलीघाट पुसा मोटर मार्ग में सहायक अभियंता है जो उनके द्वारा हमें बार बार परेशान किया गया। आज भुगतान करेंगे, कल भुगतान करेंगे करके 1 साल उन्होंने हमारा भुगतान 1 साल तक रोक दिया है। और ऊपर से इन्होंने हमारे ऊपर प्लांट भी लगा रखी है। पेनाल्टी किस बात की लगाई वो भी नहीं बताते हैं सही से। और ये बार बार एक बार नहीं बल्कि बार बार मेरे पति श्री भगवंत भौरियाल जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारा बिल करवा दीजिए सर। फिर भी वो हमारा बिल नहीं बनाते थे और उन्हें बार बार गुमराह करते थे। और मानसिक रूप से भी इनका उत्पीड़न किया गया उनके द्वारा। किसानी और प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। 14 जुलाई को शिमला पिस्तौर निवासी से फोन पर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में टीम गठित करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल हमने विभिन्न टीमों को एक्टिवेट कर दिया था। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हीं के कहने पर, मतलब उन्हीं के तहरीर पर हमने तत्काल जो है अज्ञात के विरुद्ध जो है अपराध संख्या 454/2022, 384 और 506 IPC दर्ज कर दिया था। क्योंकि ये घटना इतना सीरियस था, क्योंकि जो वादी है हमारा लैंड का काम, ये बड़ा लैंड होल्ड करता है, प्रॉपर्टी का काम रहता है, मतलब जैसे रईस आदमी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा काल आना तो बहुत गंभीर है। विभिन्न टीमें बनाई गई, SOG भी लगाई गई और हमारा चौकी इंचार्ज भगवाड़ा वो भी लगे हुए थे। जो है अभी जो है सुरागशी पतारिशी और टेक्निकल के आधार पर हमको एक अच्छी उपलब्धि सफलता हासिल हुई है, जहाँ पर एक कॉल गिरफ्तार क्या बोलते हैं फिरौती का रंगदारी का कॉल देने वाला जो अभियुक्त है इनकी गिरफ्तारी की है। इनसे पूछताछ करने पर यह निकला है कि इनका थोड़ा सा लैंड विवाद है वो वादी के साथ। प्रदेश भर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बारिश से रामनगर का धनगढ़ी नाला उफान पर है। सुबह एक बस धनगढ़ी नाले के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद JCB मशीन की मदद से बस को निकालने की कोशिश की गई। धनगढ़ी नाले में अभी तक कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में अविरल क्लासेस की ओर से सक्सेस मंत्रा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें UPSC टॉपर दीक्षा जोशी ने शामिल होकर छात्र छात्राओं को गुरु मंत्र दिए और उनके डाउट क्लियर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव के लिए उन्होंने IAS को चुना है। इसके लिए उनके माता पिता ने उनका भरपूर सहयोग किया। जब मैं पिथौरागढ़ में थी तो वहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दे सके। एंड आई थिंक ये आप सब लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि आप जो भी करियर फील्ड अपने लिए चूज करें उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए ही उस चीज़ को कर रहे हैं। जो भी आप करेंगे उसमें एक ऐसा एंगल होना चाहिए कि आप समहाउ और द अदर सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड की तरफ था, तो उसके बाद क्लास 10th के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एज आई सेड। तो फिर पापा ने भी इधर उधर पता करा अच्छे स्कूल्स कहाँ पर हैं, ऑल्सो थोड़ा पढ़ाई में अच्छी थी तो उनको लगा कि इसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सोमवार को देवप्रयाग थाना क्षेत्र में 3 धारा के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर मार्ग पर ही पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट कौड़ियाला से रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि केदारनाथ से हरिद्वार जा रही यात्रियों की बस कौड़ियाला के पास पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 31 यात्री और 2 बच्चे सवार थे। 21 घायल यात्रियों को प्राइवेट वाहन से ऋषिकेश लाया गया। 12 व्यक्ति सामान्य घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार घटनास्थल पर ही किया गया।